प्रिय मित्रों, वॉइस ऑफ पोइट्री नामक यूट्यूब के चैनल में मैं आपका अंतः हृदय से स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है आज के कविता पाठ में। और कविता पाठ है रामनाथ गोयनका, जुझारू प्रिंट मीडिया मैग्नेट। रामनाथ गोयनका, जुझारू प्रिंट मीडिया मैग्नेट। ये जो कविता है, ये कविता इस कविता संग्रह में है। ये कविता मैंने रची थी 2013 और 14 में अमेरिका में रहते हुए, और इसका मैंने रखा हरियाणा व अन्य राज्यों के उद्योग जगत व अन्य सामाजिक क्षेत्रों की सुप्रसिद्ध विभूतियाँ, एक काव्य में विवेचना। और इस पर मैंने बाहर फोटो रखा था इन महानुभाव का, और मैंने सोचा ये मेरी किताब का अवलोकन कर देंगे। कई चिट्ठियाँ लिखी, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब मैं आपके सामने रामनाथ गोयनका, जुझारू प्रिंट मीडिया मैग्नेट। ये रामनाथ गोयनका जब ऑनरेबल मिसेस इंदिरा गांधी ने 1975 में जब इमरजेंसी लगाई, तो आप अगर थोड़ा बहुत ही परिचित हो तो एक अखबार निकलता है बहुत सारे, एक में इंडियन एक्सप्रेस के ये मालिक थे। और इंडियन एक्सप्रेस ही एक अकेला अखबार समाचार पत्र रह गया था समूचे भारतवर्ष में, जो निडर होके जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लिखता था। खिलाफ क्या, सच्चाई लिखता था। और जबकि उन दोनों में हर तरह से इमरजेंसी लगी हुई थी और पूरी तरह से प्रेस के ऊपर कंट्रोल था। तो ये एक जुझारू नेता थे, बहुत ही छोटे से उससे शुरू हुआ, देखेंगे इसमें। और पिलानी के आसपास उसी क्षेत्र के थे, झुंझुनू के आसपास के। और हम देखेंगे शुरू में पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद में हर भाषा का ज्ञान हो गया और इतने निडर थे कि आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो अगर वृक्ष पर आकर चिड़िया बैठ जाए और इंदिरा गांधी का नाम लेगो तो डर के भाग जाती थी, लेकिन रामनाथ गोयनका नहीं डरे। प्रिय मित्रों, मेरा यह कविता संग्रह बनाने का एक ही उद्देश्य है कि मेरे देश के नौजवान, आज के नौजवान वो कुछ सोचें और ये कहें कि मैं भी रामनाथ गोयनका बन सकता हूँ, मैं भी सुभाष चंद्रा बन सकता हूँ, मैं भी ओम प्रकाश जिंदल बन सकता हूँ, मैं भी सुनील भारती बन सकता हूँ, मैं भी अनिल अग्रवाल बन सकता हूँ, मैं भी जो छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ, तो मैं भी लक्ष्मी नारायण बन सकता हूँ। छोटे इसमें जितने सारे ऐसे, इसमें ये देखिए 40 के करीब ऐसे वो हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने बड़ी मेहनत की है। ये देखिए, ये सारे वो उद्योगपति हैं कि आप इनकी पढ़ें। इसमें जैसे नरेश गोयल है, जेट एयर वाला, बेचारा अब तो फेल हो गया। इसके माता पिता का वो निकल गया दिवाला, तो अपने ताऊ की दुकान पे काम करता था पटियाले में, एक छोटा सा शहर है वहाँ ही। और जैसे लालाओं की दुकान होती है, वो पंसारी की दुकान थी, मेरे को याद है मैं भी लाला हूँ। तो दोनों तरफ दुकान में बोरी रखी रहती थी, बीच में से रास्ता जाता था। तो उस दुकान के बीच में, क्योंकि माँ बाप नहीं उनके पास रहता था, तो उस दुकान के बीच में ज़मीन पर लेटता था। एनी हाउ, तो मैं अब आपके सामने रामनाथ गोयनका जी की कविता पाठ करूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक तो मैं कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं एक तो रामनाथ गोयनका जी, ये गोयनका जो होते हैं ना, ये जैसे ये अपने जो GTV वाले हैं, वो सुभाष चंद्र, ये एक्चुअली गोयल उनका गोत्र है, और वहाँ गांव की भाषा में गोयल को गोयनका बोल देते हैं। तो इन ये जो हैं देख रहे हैं आप, इनके फादर का नाम है नंद किशोर गोयनका। उसी तरह से ये एक रामनाथ गोयनका अग्रवाल परिवार से थे। अब देखते हैं, इसके मेरे पास में 32 वो हैं स्टेंजा, और मैंने ये 2013-14 में लिखे। ये जो मेरे है 2015 में पढ़ी। मेरा नाम रोहताश गुप्ता है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी हूँ। आजकल अमेरिका में हूँ, और यहीं से मैं आपसे यूट्यूब वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल से आपसे संपर्क स्थापित कर रखा है। तो मैं अब शुरू करता हूँ, 4 एपिसोड करूँगा इसके, और 10-10 के बांटूँगा। नहीं,
मैं इसके 3 एपिसोड करूँगा, 11-11 के बांटूंगा। तो अब देखिए कि क्या है, ध्यान से सुनना और प्रेरित होना कि कैसे आदमी को जिंदगी जीनी चाहिए। अग्रवाल मारवाड़ी परिवार का मुखर वंशज था। रामनाथ गोयनका अग्रवाल मारवाड़ी परिवार का मुखर वंशज था। भारतवर्ष का जुझारू महानतम बेधड़क एडिटर था। आज तक रामनाथ गोयनका जैसा निडर पत्रकार न हुआ है, भविष्य में भी मुमकिन नहीं है। गोयनका रामनाथ गोयनका अत्यंत निर्भीक पत्रकारिता का एक मजबूत मिसाल था, मजबूत स्तंभ था। दूसरा, ब्रिटिश राज में गोयनका की भी लेखनी बोलती रहती थी, निर्भीक व बेबाक। अंग्रेजों से भी नहीं डरा, उन दोनों में भी अखबार निकलता था और उन दोनों में पूरी तरह से लिखता था। ब्रिटिश राज में भी गोयनका की लेखनी बोलती रहती थी, निर्भीक और बेबाक। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में पजरती रही लाल लाल गरम लोहे की तरह बेबाक। का क्या चीज? उनकी ये लेखनी तो लाल लाल जैसे होता है ना लोहे का डंडा, जब लोहार गर्म करता है, तो ऐसे उनकी जो लेखनी है ना, ऐसे लाल रहती थी निडर होके। तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ूंगा। ब्रिटिश राज्य में गोयनका की भी लेखनी बोलती रही, निर्भीक बेबाक। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में पजरती रही लाल लाल गरम लोहे की तरह बेबाक। बेझिझक जब लिखता था, बेझिझकी मुखर होकर बोलता था, सबसे खुलकर विषय विशेष पर विचार स्पष्ट और सटीक रखता था। तीसरा, खुलकर विरोधियों को दबोच लेता था। रामनाथ गोयनका खुलकर मुक्त कंठ से और सख्त हाथों से विरोधियों को दबोच लेता था। चाहे हो बूजम मित्र, बहुत पक्का मित्र क्यों ना हो, इंग्लिश का शब्द यूज किया मैंने बूजम। चाहे हो बूजम मित्र अरुण शौरी या चतुर धीरू भाई अंबानी, या हो चतुर धीरी भाई अंबानी, या हो स्थूल स्वभाव का के बिरला, इनसे सबसे उसकी जान पहचान थी। सब गोयनका के कटु बोलों का ये सब जो मैंने बताए आपको ना, कौन कौन, धीरू अंबानी भी, अरुण शौरी भी जो उसका इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, और के बिरला, ये सब गोयनका के कटु बोलों का जलपान करते थे। उनको खरी खरी सुनाता था और चुप चुप होकर सुनते रहते थे। ये कौन, धीरू भाई अंबानी, के बिरला व अरुण शौरी, ये सब गोयनका के कटु बोलों का जलपान करते रहते थे। गोयनका सबकी निर्लज्ज बेइज्जती करता, समय पर करता रहता था और स्पष्ट बोलता था। रामनाथ गोयनका स्वयं में एक कभी सुलझी तो कभी उलझी हुई पहेली समान था। कब क्या कह दे चुनी हुई जवान में अपशब्द पता न होता था। पांचवा, बहुत ही ईमानदार पत्रकार था, बहुत ही स्वतंत्र पत्रकार था, सदा गलत को गलत और ठीक को ठीक कहता था। रामनाथ गोयनका चापलूसी शब्द रामनाथ गोयनका की डिक्शनरी में चापलूसी शब्द नहीं, उसके शब्दकोश में नहीं था। स्पष्ट साफ खुलकर अखबारों में बेधड़क होकर सरकार के बारे में लेख लिखता था। यही कारण था बहुत लोग गोयनका से डरते थे। यही कारण था बहुत लोग सरकार में और सरकार से बाहर रामनाथ गोयनका से डरते थे। कुछ महानुभाव घृणा भी करते थे, पर कुछ स्पष्टवादी रामनाथ गोयनका की प्रशंसा की भूरी प्रशंसा करते थे। रामनाथ गोयनका जन्मा था 22 अप्रैल सन 1904 में। रामनाथ गोयनका जन्मा था 22 अप्रैल सन 1904 में। मारवाड़ी परिवार का वंशज था। जन्मभूमि शहर दरभंगा बिहार में, क्योंकि वहाँ से गए हुए थे। जन्मभूमि शहर दरभंगा थी। तत्कालीन बिहार में जन्मा। अग्रवाल वंशज था। मारवाड़ी प्रवासी पिताओं की का संतान था। स्थितियां विशेष कारण मामा बाबू प्रहलाद डालमिया व बाबू सागरमल डालमिया की कृपा हुई अपार। कलकत्ता में नौकरी करी। रामनाथ गोयनका ने कलकत्ता में
नौकरी करी, मामा संग शुरू किया था वहीं व्यापार। उन कहने का मतलब है, कवि रोहतास गुप्ता कह रहा है कि ये जन्मे थे अग्रवाल वंशज और मारवाड़ी परिवार में, लेकिन दरभंगा में, और हालत ठीक नहीं थी परिवार की, तो ये अपने मामा के पास चले गए कलकत्ते और वहाँ जाके इन्होंने नौकरी की। गोयनका का मामा परिवार नामी ग्रामी था। गोयनका का मामा परिवार उन दोनों कलकत्ता में नामी ग्रामी था। मैसर सुखदेव दास राम प्रसाद के नाम से कलकत्ते में जाना जाता था। मामा ने फर्म का एजेंट बनाकर मद्रास रामनाथ गोयनका को मद्रास भेज दिया था। वेतन था मात्र 30 रुपये प्रति माह। यूं जीविका उपार्जन का काम शुभारंभ किया था। जीवन व रोजगार में पहला बदलाव आया जब रामनाथ गोयनका के जीवन व रोजगार में पहला बदलाव आया जब मैसर्स मुरली प्रसाद मोहन प्रसाद ने बिजनेस पार्टनर बनाया था। बात है सन 1925 में। सन 1932 के 7 वर्षों की रामनाथ गोयनका शहर हैदराबाद चला, कलकत्ते से हैदराबाद चला आया था। बड़ी इंटरेस्टिंग है।